नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट। क्या महामारी, महामंदी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने दुनिया को एक नई तरह की उदासी से भर दिया है? क्या आम लोग पहले के मुकाबले ज्यादा उदास और निराश रहने लगे हैं? गैलप के एक नए सर्वे में तो यही दावा किया गया है कि दुनिया इतिहास में कभी इतनी उदास नहीं रही जितनी आज है। गैलप ने यह निष्कर्ष 120 देशों में 18 साल से ऊपर के लोगों के साथ बातचीत करके निकाला है। गैलप की ग्लोबल इमोशंस रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 42% लोग पहले से ज्यादा चिंतित और डरे हुए हैं। 41% लोग स्ट्रेस में हैं, यानी उन पर तनाव हावी है। 31% लोग किसी न किसी दर्द से गुजर रहे हैं। 28% लोग उदास हैं, जबकि 23% लोग गुस्से में हैं। इस सर्वे में शामिल सिर्फ 69% लोगों ने माना कि उन्हें पिछले कुछ समय में भरपूर आराम मिला। 70% ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ समय में आनंदित महसूस किया। 72% ने कहा कि वो इस दौरान जी भरकर मुस्कुराए हैं, खुलकर हंसे हैं। 86% ने कहा कि उन्हें इस दौरान दूसरों से सम्मान मिला है। सिर्फ 50% ने माना कि उन्होंने इस दौरान कुछ ना कुछ दिलचस्प किया है। तो इस रिपोर्ट का सार यह है कि लोग पहले के मुकाबले अनिश्चितता में जी रहे हैं। उन्हें खराब और नकारात्मक अनुभव भी पहले से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग पहले से ज्यादा चिंतित और नाखुश क्यों हैं? इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि 2021 के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने लोगों को झटका दिया। 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना से कई गुना ज्यादा मौतें हुई। लोगों ने बड़ी संख्या में अपनों को खोया। इसके बाद भी वायरस ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। 2021 के दौरान ही पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरियां भी गईं, या लोगों ने तंग आकर नौकरियां छोड़ दी। फिर साल खत्म होते होते दुनिया की राजनीति में कई तरह के उठापटक होने लगे। इजराइल और हमास के बीच 11 दिनों तक युद्ध चला। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। पूरी दुनिया में रंग भेद, जातिवाद, हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद यह साल बेहतर साबित होगा, उनका जीवन पटरी पर लौट आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। 2022 की शुरुआत में ही दुनिया की कई महाशक्तियां यूक्रेन के मुद्दे पर आपस में उलझ गईं। पूरी दुनिया को महंगाई ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। कई देश आर्थिक रूप से या तो तबाह हो गए या तबाह होने के कगार पर पहुंच गए। यानी अभी तक तो 2022 भी खुशियों के मामले में 2021 साबित हुआ है। और जो इस दौरान खुश भी हैं या खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो भी अपने आसपास की उदास दुनिया से प्रभावित होकर खुद को खुश नहीं रख पा रहे। दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वो अपने देश के लोगों को खुश रखने का तरीका ढूंढें। भारत के पड़ोसी देश भूटान में 2008 में एक हैप्पीनेस मिनिस्ट्री की स्थापना की गई। इस मंत्रालय का काम यह देखना था कि लोग ज्यादा खुश कैसे रह सकते हैं। इसके लिए लोगों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर वैसी नीतियां बनाई जाती हैं जिनसे लोगों को खुश रहने में मदद मिलती है। इसके बाद 2013 में वेनेजुएला और 2016 में संयुक्त अरब अमारात में भी ऐसी ही हैप्पीनेस मिनिस्ट्रीज बनाई गई। लेकिन इसके बावजूद हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में इन देशों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। भारत में कुछ राज्य ऐसे ही आइडिया पर काम कर चुके हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी संख्या में लोगों को खुश रखने में मदद नहीं मिली। पर दुनिया में एक देश ऐसा है जहां आपको लगभग हर इंसान के चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव मिल जाएगा। यह देश है फिनलैंड। फिनलैंड पिछले लगातार 5 साल से दुनिया का सबसे खुश देश बना हुआ है। और फिनलैंड के उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जनता को खुश रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिनलैंड की हवा बहुत साफ है, पर्यावरण स्वच्छ है, झीलें और नदियां पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त हैं, सस्ती हैं, शिक्षा का स्तर अच्छा है, अपराध बहुत कम है। फिनलैंड में लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाता है। फिनलैंड में पुरुषों को 50 दिन की पैटर्निटी लीव दी जाती है
और जब तक बच्चा कम से कम 3 साल का ना हो जाए उसके माता पिता वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इससे उनकी नौकरी पर भी कोई खतरा नहीं होता। ये वो छोटी छोटी और बुनियादी चीजें हैं जो लोगों को खुश रखती हैं। इसके लिए लंबी चौड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है। दुनिया में युद्ध होते रहे हैं, होते रहेंगे। महामंदी पहले भी आई है, आगे भी आ सकती है। महामारियां पहले भी आई हैं, आगे भी आ सकती हैं। लेकिन साफ हवा, साफ पानी, अच्छी और सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके, ये वो छोटे छोटे पैमाने हैं जिन पर खरा उतरकर एक समाज, एक देश और शायद एक दिन पूरी दुनिया को खुशहाल बनाया जा सकता है।